तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये अब होने वाला है आपका, जो हम सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला पढ़ रहे हैं उसमें स्केल मेथड आता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड भी बोल सकते हैं या स्केल मेथड बोल सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, दो केस होते हैं। इसमें क्या होता है, पहले सुन लो कि जो हमारा चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड है, इसमें दो मेथड होते हैं। पहला होता है आपका किस लिए, इफ एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑड ऑब्जर्वेशन, या ऑब्जर्वेशन इज ऑड, और एक इवन के लिए। तो ऑड इवन के लिए होता है। तो चलो मैं आपको इसका पूरा वर्किंग रूल बताता हूँ, एंड इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके बताता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल, तो वर्किंग रूल में क्या है देखो। तो सबसे पहले वर्किंग रूल किसके लिए आएगा, केस नंबर वन के लिए। ठीक है, केस नंबर वन। तो ध्यान से समझना, दो केस है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो केस नंबर वन क्या कहता है कि इफ इफ एन इज इक्वल टू टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन इज ऑड। तो ऑड का मतलब तो समझते होगे और इवन का मतलब समझते हो। तो देन फॉर्मूला क्या होगा, देन यहाँ पे u इंट्रोड्यूस किया जाता है। u इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस मिडिल टर्म मिडिल टर्म x माइनस मिडिल टर्म अपॉन h। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा h है वो क्या होता है भाई, h क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल या क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो h यहाँ पे क्या होता है, h इज इक्वल टू लेंथ लेंथ ऑफ इंटरवल और लेंथ ऑफ इंटरवल और क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल। तो फिर भाई u की हो गई, अब v की वैल्यू क्या होगी भाई। तो v की वैल्यू देख लो क्या होगी, v इज इक्वल टू होगा y माइनस वाई नॉट। ठीक है, वाई नॉट। ठीक है, ये हो गया किसके लिए, केस नंबर वन हो गया इवन के लिए। अब हम समझेंगे केस नंबर टू। सो केस नंबर टू, इफ इफ n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन इज इवन, सॉरी इवन लिखना था तो क्या लिख गया, EVEN। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, u की वैल्यू क्या होगी आपके पास, u इज इक्वल टू एक्स प्लस, सॉरी एक्स माइनस होगा भाई, एक्स माइनस मीन ऑफ टू मिडिल टर्म, मीन मीन ऑफ टू मिडिल टर्म अपॉन में क्या होगा, h बाई टू। आई होप आपका इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और हमारे पास जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो v यहाँ पे v क्या होगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस वाई नॉट, और आप क्या मान सकते हो, v इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो। ये होगा। तो भाई देखो, आप समझो कि हम चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड पढ़ रहे हैं, जिसको हम स्केल मेथड भी पढ़ते हैं। इसका ये आपका सेकंड डिग्री पैराबोला से ही है, बाकी सारे रूल्स सेम है। बट आप जहाँ इवन ऑड आएगा वहां पे आप ये सारी चीजें यूज करोगे। ठीक है, बट अब आप यहाँ पे ABC यूज ना करके U और V के फॉर्म में यूज करोगे। दैट्स वाई ये थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि प्रॉब्लम्स इसलिए भी आ सकते हैं कि आप ABC मतलब समझ रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 ये सब यूज कर देते हैं। तो आप ये सब यूज नहीं कर पाओगे, आप U और V का लेके चलोगे। ठीक है, मतलब x की जगह आपका u आएगा, y की जगह आपका v आएगा। ठीक, आप इतना समझ गए हो। तो इसमें पहला केस आता है कि अगर आपका नंबर ऑफ n इज इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना भाई। मतलब u के लिए x माइनस मिडिल टर्म अपॉन h, एंड h इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल एंड क्लास इंटरवल। v के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे ऑड के लिए। एंड अब आप क्या यूज करने वाले हो, क्या यूज करने वाले हो किसके लिए, केस नंबर टू, जो आपका क्या है, जो आपका इवन रहेगा। तो इवन के लिए आप क्या यूज करोगे, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन ऑफ टू मिडिल टर्म अपॉन h बाई टू, एंड v की वैल्यू आपको मालूम है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड इसी वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका पहला कर रहे हैं अपन, फिट आ सेकेंड डिग्री ऑफ पैराबोला, जिसका डेटा है, मैं डायरेक्टली डेटा लिखता हूँ। ठीक है, तो नहीं पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। फिट द सेकेंड
डिग्री ऑफ पैराबोला, ठीक है, सेकेंड डिग्री ऑफ पैराबोला टू द फॉलोइंग डेटा, फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे डेटा एक हम बहुत बड़ा डेटा लेने वाले हैं, जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम एक बार में ही सारी चीजें फाइनल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो समझो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई के फॉर्म में हमें डेटा दिया गया है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 1929, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। ओके, तो 1935, 1936, 1937, ठीक है। अब हमें y की वैल्यूज लिखनी है, तो हम कलर चेंज करते हैं। तो 352, 356, 357, 357, 357, 358, 360, 361, 361, 360 और 359। तो 360 और 359, तो ये हमारा डेटा है, ठीक। अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो डेटा आपको याद हो गया, एंड डेटा अगर नहीं याद हुआ तो कॉपी पेन लेके रखना, सॉल्व करना, ठीक है। सो सॉल्व, गिवन लिख लेना कि हेयर द वैल्यू ऑफ गिवन डेटा इज लार्ज, सो वी कैन चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड यूज। तो क्या करेंगे, हेयर हेयर द वैल्यू ऑफ डेटा is very large, that's why we use change of origin method, change of origin method। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भैया हमें कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है। तो देखो, अगर इस टाइप का आपको डेटा मिले, इस टाइप का इतना बड़ा बड़ा डेटा मिले, तो आपको क्या यूज करना है, चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड यूज करना। अगर इजी वैल्यू मिले या सिंपल वैल्यू मिले, तो आपको नॉर्मल पैराबोला की वैल्यू से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, हमारे पास पहले काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे हमारा जो एन नंबर है, मतलब हमारा क्या है, जो हमें इवन और ऑड देखना, तो हमारे पास क्या है, हेयर एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9। सो ये क्या है, हमारी ऑड वैल्यू है, ठीक है। तो अब ऑड के लिए हमें क्या करना है, ऑड के लिए हमें पता है कि u इज इक्वल टू एक्स माइनस क्या होने वाला है, मिडिल टर्म, मिडिल मिडिल टर्म अपॉन एच, ठीक है। अब देखो, अब पहले हम मिडिल टर्म देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ से 4j उठा लो, ठीक है, और यहाँ से 4j उठा लो। मिडिल टर्म क्या होगी आपकी, इसको पहले डार्क करना पड़ेगा, नहीं तो देखो 9 है, तो 4 4 में बट जाएगा, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, 1933। तो देखो अब समझो, तो यहाँ पे जो u निकलेगा, u इज इक्वल टू एक्स माइन, अभी x की वैल्यू है नहीं है, तो 1933 अपॉन h। अब h की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, h हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। h की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। लेंथ ऑफ इंटरवल कितने का है, अब देखो, अब आपको समझ में आएगा कि क्लास में इंटरवल कितने का। तो देखो 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, तो कितने का डिफरेंस है, 1 का। एंड मैंने ऊपर क्या लिखा है, एन क्या होता, एच क्या होता है हमारा, लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल मतलब समझते हो कि कितना इंटरवल है डेटा के बीच में। तो एक का गैप है, तो हम एक ही लिखेंगे, ठीक है। तो अपॉन, सॉरी, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, एक का। तो एक लिखो या ना लिखो, तो यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक्स माइनस 1933, 1933, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास v निकालना है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट। अब यहाँ पे देखो, अब v इज इक्वल टू जो है, v इज इक्वल टू, अब वाई नॉट की वैल्यू क्या होगी, वाई नॉट की वैल्यू क्या होगी, इसी के सामने वाली। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, वाई वी नॉट की वैल्यू। देखो एक बात बताता हूँ कि v इज इक्वल टू, एक मेथड ये होता है, एंड एक चीज और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियर रहेगा कि v इज इक्वल टू क्या होता है, y माइनस वाई नॉट, ठीक है, वाई नॉट। आप वी वाई नॉट को क्या जीरो ले लोगे, तो वी इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो हम वाई में देखेंगे हम क्या वैल्यू चूज करें, 352, 356, 57, जो आपकी मर्जी हो आप वो ले लेना, मैं 357 ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 3557 ले रहा हूँ, ठीक है।
आप कोई भी ले लेना एंड आपका आंसर आ जाएगा 357। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन में जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, अब हमें क्या बनानी है, पैराबोला की इक्वेशन बनानी। ठीक है, सो लेट द पैराबोला let let the parabola of curve is curve b। तो अब यहाँ पे समझो, तो अब यहाँ पे मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ जिसको ध्यान से देखिएगा। here y is replaced by, रुक जाइए यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, सीधा बीचों में लिख देता हूँ, नहीं तो ये पूरा स्पेस खा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ये लाइन ध्यान से देखना, यहीं पे पूरा खेल है। तो here y is replaced by किससे, from v, and x is replaced by किससे, u से। तो अब देखो, तो यहाँ पे y में क्या आएगा, v इज इक्वल टू a प्लस बी, u आता है ना x है क्योंकि, एंड सी यू स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब इसमें मतलब सारी इक्वेशन हमें आती है, तो पहला अब हमें किसका इंटू करना है, सबमिशन v इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सबमिशन यू प्लस सी सबमिशन यूज कर। देखो, अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहे तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो को जाके जरूर देखें, क्योंकि बार बार समझाने में वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा एंड आप समझ भी नहीं पाएंगे। फिर यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, यू का इंटू कर देंगे एक बार, सबमिशन यू का इंटू करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा ए सबमिशन यू प्लस बी सबमिशन यू स्क्वायर प्लस सी सबमिशन यू क्यू। इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। फोर में क्या करेंगे, सबमिशन यू स्क्वायर का इंटू करेंगे। ठीक है, तो सबमिशन यू स्क्वायर का मतलब ए सबमिशन यू स्क्वायर, यहाँ पे वी तो लिखना है, मतलब नॉर्मल यू का इंटू कर दिया। तो बी सबमिशन यू क्यूब प्लस सी सबमिशन यू की पावर 4। जैसा हम पैराबोला में करते हैं ना, वैसे ही सेम किया। पहले हमने सबमिशन और एन का इंटू किया, फिर सबमिशन यू का इंटू किया हमने बोथ साइड। ठीक है, फिर सबमिशन एक बार हमने फिर यू का इंटू कर दिया, तो ये हमारा क्यूब बन गया। बाकी आप इतना समझ गए। अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक, अब देखो, ये पूरा खेल जो है यहीं पे है। तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर कैसे हो जाए भाई यार, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज मैंने लिख ली है एंड अब सॉल्व करेंगे। देखो अब ये कैसे टेबल बन गई, देखो तो मैं आपको बताता हूँ। आई एम सॉरी, अरे क्या हो रहा है भाई, अरे एक मिनट गाइस, थोड़ा सा बन नहीं पा रहा जैसा मैं बनाना चाहता हूँ, अब बन जाएगा। अब देखो, यहाँ पे देखो, जो हम हमारे पास एक्स एंड वाई का डेटा था ये हो गया। ठीक है, अब हमें यू की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी। देखो यू की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, ये हमने इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बनाई थी, तो हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन वी के लिए हमारी इक्वेशन ये है। ठीक है, क्योंकि हमें पहले यू और वी की वैल्यू पता करनी होगी। ठीक है, देन हम फिर यू वी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यू वी की वैल्यू कहाँ लगेगी, यहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो फिर यू स्क्वायर लगेगा, फिर यू स्क्वायर वी लगेगा। तो ये हमने सारी पूरा डेकोरेट कर लिया। ठीक है, जैसे सेम है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अपन एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, इसको आप एक्स की पावर 4 समझो, इसको एक्स क्यूब समझो, इसको एक्स स्क्वायर वाई समझो, एंड एक्स स्क्वायर एक्स वाई ये समझो। ठीक है, बाकी अब सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो कैसे करना। तो हमारा जो डेटा है आपको मालूम है, तो डेटा क्या है अपना, उसको भी एक बार लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, 1929 1931 1932 1933 1934 1935 1936 एंड 7 तक है ना, 1936 1937 352 356 300 357 357 358 360 361 361 360 और 359। अब देखो यहाँ पे x माइनस क्या करना है, x में से ये माइनस करना है। x की वैल्यू क्या है, 129 माइनस 143। यहाँ पे क्या बचेगा, -4। इसमें से इसको माइनस करो तो कितना बचेगा, 30 में से 33 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, -3। 31 में से 33 माइनस करोगे तो -2।
33 में से 33 में से 32 में से 32 में से 33 करोगे तो 1, 33 में 33 करोगे 0, 34 में 33 करोगे 1, 35 में 33 करोगे तो 2, 36 में 33 करोगे 3 और 37 में करोगे तो 4। ठीक है, तो इसका सम कितना आएगा, सम भी करते जाओ यहीं पे, तो इसका सम आएगा एप्सिलॉन यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कुछ सब कट जाएंगे। ठीक है, अब यू 352 में से 57 52 में से 57 माइनस करोगे तो -5, 56 में माइनस करोगे 57 तो 1, 57 में 57 0, 58 में 1, 60 में देखो 60 में से इसको डिवाइड माइनस करोगे तो आएगा 3, 61 में से 4, 61 में से 4, 60 में से 3 और 59 में से 2। इसका सम कितना आएगा, जोड़ लेते हैं, -6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 4 4 8 3 11, तो हमारे पास लास्ट में कितना बचेगा 11। तो देखो 4 2 4 5 6 हो गया, तो इसको काट दो, 4 3 7 4 11, 11 बचेगा। तो एप्सिलॉन v इज इक्वल टू 11। ठीक, अब यू और वी इनका इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका और इसका इंटू करेंगे तो 5 चौको 20, 3 1 जा 3, माइनस का 2, नहीं माइनस का 0 आ जाएगा, 0 का 0, माइनस का 1 0 4 8, 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, और फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। तो इसका क्या आएगा, टोटल सबमिशन यू वी इक्वल टू हो जाएगा 51। ठीक है, अब यू वी के बाद यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर में क्या आएगा 4 4, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, -2 का स्क्वायर करोगे 4, 1 का 1 0 1 4 9 16। इसको अच्छे से देते, यहाँ पे क्या आएगा 0 16, सॉरी 9 लिखना था पर 16, 9 और 16। इसका टोटल क्या आएगा, सबमिशन यूज कर कितना आ गया, सबमिशन यूज कर इक्वल टू 60। तो ये हो गया। आई थिंक वीडियो बहुत लेंथी हो रहा तो कोई नहीं, ये वाला यही वीडियो। अब यू स्क्वायर वी करना, तो यू स्क्वायर वी करना, तो यू और वी की, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले -80, आप लोग देख के करते जाना, -80 90 -9 0 0 1 1 0 4 16 16 27 32 27 32। तो इसका आंसर क्या आएगा, सबमिशन यू स्क्वायर वी इक्वल टू हमारा आ रहा है कितना -9। ठीक है, अब यू क्यूब कितना आएगा, यू क्यूब में आएगा -64, -27, -8, -1 0 1 8 27 और 64। इसका तो 0 ही हो जाएगा 64। तो यू क्यूब कितना हो गया 0। ठीक है, बाकी यू इसका 256 4 बार करना है, इसका 81 16 1 0 1 16 256 16 और 256, इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 708 708। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारी वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 2 एंड 3 पे। तो इक्वेशन 1 2 3 क्या है हमारी, ये आपको ध्यान रखना कि पैराबोला की इक्वेशन है, बट एक्स वाई की जगह क्या हो गया, यू वी हो गया। ठीक, अब हम इसको पैराबोला की जगह पुट करते हैं, मतलब पुट पुट इन ऑल वैल्यू put in all value in equation number 2 3 and 4। तो 11 पुट कर रहा हूं मैं, ठीक, 11 9a प्लस 0b प्लस 60c, ये क्या बचा हमारा इक्वेशन नंबर 5। फिर 51 इज इक्वल टू 0a प्लस 60b प्लस 0c। 7 नंबर में क्या बचा, माइनस का 9 60a प्लस 0b 708 एंड सी। अगर जिसको भी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे लिखते जा रहा हूँ, तो प्लीज आप एक बारी किस पे जाके देखो, एक बारी आप कहाँ पे जाके देखो भाई, प्रीवियस वीडियो देखो, आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा। अब हमें क्या करना, ऑन सॉल्विंग ऑन कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर पे कैसे क्या करना है, कैलकुलेटर, तो आप सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन करो, मोड पे जाओ, मोड पे जाने के बाद क्या कर लो, इक्वेशन सेलेक्ट करना एंड सेकंड नंबर का इक्वेशन सेलेक्ट करना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी एंड अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स वैल्यू पुट करना, ए बी सी देन डी, ए बी सी देन डी, ए बी सी देन सी। फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमें ए बी सी की वैल्यू क्या मिलती है, ए बी सी,
तो ए की वैल्यू हमें मिलती है 3.004, बी की मिलती है 0.85 एंड माइनस 0.26, ये वैल्यू मिलती है। अब हम इन वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, यू पे, ठीक है। सो पुट ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है ब्रो, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम पुट करने जा रहे हैं वैल्यूज को, तो हमारे पास वैल्यू दिए हैं एंड हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ठीक। तो v इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3.004 प्लस बी की क्या है 0.85 यू प्लस 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 के बाद क्या आएगा, प्लस के बाद माइनस 0.26 यू का स्क्वायर, तो ये हो गया। एंड अब हम क्या करेंगे, पुट कर दे, अब इसमें 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 क्या करेंगे हम, पुट, ये तो हमें जो हमें चाहिए था सेकंड डिग्री ऑफ पैराबोला, ये तो हमें मिल गया, ठीक है, ये हमें मिल गया। बट अब एक कारण, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए पुट 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 वैल्यू ऑफ u एंड v। तो u एंड v की करेंगे, तो v की वैल्यू क्या थी, y माइनस 357। v की वैल्यू देखो ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो v इक्वल टू निकल के आया, तो ये v की वैल्यू हमने क्या ली थी, v की वैल्यू y 357, ठीक है। v की वैल्यू है हमारे पास 357, ठीक है, 357 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी थी, x माइनस 1933, तो 044 प्लस 085 x माइनस 1933, ये थी 33 प्लस 0 पॉइंट माइनस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आई, यहाँ पे थोड़ा देखना यार, माइनस प्लस का लोचा था हो रहा है, बट माइनस ही है, माइनस 0.27 x माइनस 19933, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू, सॉल्व करके बता रहा हूँ, माइनस 0.27 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1044 एक्स हो जाएगा माइनस 1010135.08 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है फाइनल आंसर हमें मिल गया है एक्स एंड वाई के टर्म में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आप ऊपर भी लिख के छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी लिख के छोड़ सकते हो, बट अगर आप ऊपर लिख दोगे तो थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सॉल्व कर दोगे तो और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा कौन सा मेथड हुआ, ये हमारा जो है, ये हमारा है मतलब कौन सा, आप बोल सकते हो इसको स्केल मेथड, चेंज ऑफ ओरिजिन मेथड। अब देखो, अब ये तो हो गया भाई, अब इसके साथ साथ कौन से मेथड बन, ये मोर जनरल कर्व, ये भी बचते हैं, तो अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमने सॉल्व किया, ये किसके बेसिस पे था, चेंज ऑफ ओरिजिन। तो चेंज ऑफ ओरिजिन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो आपको अच्छे से नहीं बनेगा, क्योंकि सारे रूल्स एंड थोड़ा सा रूल इधर उधर है, फॉर्मूला इधर उधर है, बाकी कैलकुलेशन सेम है। तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया होगा। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, जो भी चीज जहाँ भी समझ में नहीं आ रही आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको पर्सनली समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी बड़ी याद से पढ़ो एंड वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।